वोट हमारा लेते हैं और हमारे सम्मान को आप ठेस पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं बिहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे हो। अरे छोड़िए, मैं कोई टिकट का मोहताज नहीं हूँ। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं वो पूरे बिहार से पहुंचे हैं और इसका नेतृत्व है वो परबत्ता से जो विधायक है डॉक्टर संजीव है वो कर रहे हैं, जो जदयू से भी विधायक हैं। और वहीं बात करें तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, किसी समाज के लोग को जेल से छुड़ाने के लिए कानून तक बदल दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोग अगर जेल जाते हैं तो उनको जेल में ही रहना दिया जाता है। ऐसे में कई ऐसे जो मांग है, 6 मांगों को लेकर डॉक्टर संजीव ने यह स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों को साथ। भीड़ नहीं है, पूरा देखें खचाखच हॉल भरा हुआ है, उतने बाहर भी हैं। ये दर्शाता है कि हमारा जो मुद्दा है वो जन जन तक उनके हृदय को छुआ है। जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए लगातार आंदोलन हो रहा है 20 साल से। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आखिर कारण क्या है? वोट हमारा लेते हैं और हमारे सम्मान को आप ठेस पहुंचाते हैं। भाई, हम लोग खुश उसी दिन होंगे, हमारा सम्मान उसी दिन बढ़ेगा जब हम लोग कहेंगे भारत रत्न श्री कृष्ण सिंह। ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं बिहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे हो। हम ये चाहते हैं कि EWS में जो गड़बड़ी कर रहे हैं, अन्य राज्य दे रहा है, बिहार में क्यों नहीं हमारे सवर्ण गरीब छात्र को ये मौका मिल रहा है? हम लोगों के गरीब छात्र को क्यों मौका नहीं मिल रहा है? ये सब सोचने वाली बात है कि भाई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स EWS वाले को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा अन्य रिजर्वेशन की तरह, और उम्र सीमा में क्यों नहीं छूट दी जा रही है? आखिर क्यों ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है? उसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये सब हुआ उसके बाद हर EWS छात्र के लिए हर जिला में छात्रावास हो, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। हमारा सवर्ण समाज अभी बहुत आर्थिक स्थिति से, मैक्सिमम देखेंगे बुरा स्थिति से गुजर रहा है। उनके लिए सरकार ध्यान केंद्रित करे। सबसे बड़ी बात, भूमिहार नाम में ही भूमि जुड़ा हुआ है और भूमिहार का भूमि ही छीनने का सरकार का प्रावधान हो गया है और सिर्फ हार हम लोग के तरफ रहेगा। मतलब हम लोग को सरकार हराना चाहती है, भूमि से अलग करके भूमि से हराना चाहती है। ये मंशा क्यों है भूमिहार के साथ? आप देखेंगे गैर मजरूआ खास जमीन टोपोलैंड, जो मैक्सिमम 80% जमीन पूरे बिहार में भूमिहारों का था, उस पे रोक लगा दिया। बकास जमीन पे खरीद बिक्री पे 2 साल से रोक लगा दिया। आखिर क्यों? ये चाल समझ में आया है मुझे। लगातार मैं विधानसभा में ये भी कोई नहीं कह सकता है कि चुनाव के समय ये मुद्दा उठाए। मैं 5 साल से ये मुद्दा लगातार अपने समाज का उठा रहा हूँ और उसके बाद इग्नोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कुछ लोग सुरमा भोपाली सरकार में बैठे हुए, नीतीश कुमार तो अच्छे इंसान है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द तो भ्रष्टाचारी डकैत हैं। कुछ पदाधिकारी और कुछ वो सब ये सब जान के कर रहे हैं कि हमारी जमीन हड़पने का प्लान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लैंड बैंक बनाएंगे। भाई, इतना ज्यादा लैंड बैंक बियाडा के पास ऑलरेडी है, उसमें लगेगा तो इतना उद्योग लग जाएगा कि कुछ कहना नहीं है। वो खाली है आपका बियाडा का जमीन, और लैंड बैंक की क्या बात करते हैं आप लोग? इस तरह से देखिएगा, हर तरह से गुमराह किया जा रहा है हमारे लोगों को। उसके बाद एक और साजिश, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया। जितने भी पौराणिक लेख हैं, चाहे अभिलेख हैं प्रशासनिक, सब में हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण ऑब्लिक बाभन लिखा जाता था। अब जितना है देख लीजिए, उसको ब्राह्मण और बाभन को अलग करके से भूमिहार लिखा गया। क्या उद्देश्य है भाई आपका? आप जाति भी बदल दीजिएगा हमारा। किससे पूछ के आपने बदला है सरकार? क्या आपने कभी विचार विमर्श किया? किस आयोग से बात किया आप लोगों ने? जनता के प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आया ये बात? तो ये सब जो बात है, हमारा मुद्दा है, ये मैं लगातार उठाया, फिर आपके माध्यम से सरकार को बता रहा हूँ। इतना योजना माननीय मुख्यमंत्री अभी लगातार पास कर रहे हैं। हमारा ये सब जो मांग है, इसमें कुछ खर्चा नहीं सरकार का हो रहा है, ना कि 1000 करोड़ ना कुछ। आधे घंटे में सरकार चाहेगी हमारा 6 मांग पूरा होगा। और ये जितने युवा साथी हैं, हम लोगों के स्वाभिमान के साथ साथ रोजगार है, युवाओं में जो पलायन हो रहा है, सब मुद्दा है इसमें। आप ये सब सारा मुद्दा है हमारा, फिक्स है। इसको सरकार मांगे नहीं तो हम लोग, हमारे युवा साथी
पहले हमारी समाज है, उसके बाद कुछ और है। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर हमारा युवा साथी, अपना जितने हमारे समाज के साथी है, गार्जियन यहाँ पे आए हुए हैं, अपना जरूर आने वाले चुनाव में हम लोग अपना दिखाएंगे। हम लोग को जो समझते हैं टेकन एज ग्रांटेड कि जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बता देंगे हम लोग कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। अन्य जाति के अगर किसी को सजायाफ्त होते हैं तो उनके लिए कानून बदला दिया जाता है, और लेकिन हमारे लोग अगर कोई सजायाफ्त हैं गलत केस में तो उनके लिए, उनको छुड़वाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है। मुन्ना शुक्ला जी जेल में है, गलत केस में, सब लोग जानता है, लेकिन क्या कर रही है भाई सरकार? यही कोई दूसरे जाति के रहते तो भाई आप कानून में बदलाव करके उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यों ये अनदेखी क्यों कर रही है सरकार? मुझे पता है कि मेरे पे भी उन लोग गलत आरोप लगा के कुछ करेंगे, लेकिन मैं भूमिहार ब्राह्मण का बच्चा हूँ, परशुराम का वंशज हूँ, ये सबसे मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और हमारे साथ पूरा समाज एकत्रित है। और आप निश्चिंत रहें कि आने वाले चुनाव में अगर ये मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग कोई फर्म डिसीजन लेंगे। और हम एक, ना किसी जाति से दुश्मनी है, ना किसी दल से दुश्मनी है, जो हमारे समाज को हिस्सेदारी देगा। पहले 850 मुखिया हुआ करते थे हमारे समाज के, अब 125 मुखिया हो गए। ये सोचने की बात है, पहले 55 विधायक हुआ करते थे, अब 22 विधायक हो गए हमारे समाज के। क्या कारण है? चिंतन का विषय है, और सभी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं। हम लोग चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ज्ञापन हम लोग सरकार को देंगे, गवर्नर को देंगे, इनके थ्रू हम लोग प्रधानमंत्री को भी देंगे, हमारी मांगे को पूरी किया जाए। आप ही की पार्टी की सरकार भी चल रही है हाँ प्रदेश में, तो क्या अपने ही सरकार के विरोध में? ऑब्वियसली ये विरोध की बात नहीं है, ये हमारी मांगे हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो हम मुंह पे टेप लगा के नहीं रह सकते। सरकार, हम लोग अगर सरकार गूंगी बहरी हो गई है तो हम लोग धमाका करेंगे आज, उसके बाद सरकार के कान में ये गूंज जाएगी और यहाँ से दिल्ली तक आवाज जाएगी। हम लोग तो अपनी मांग रख ही सकते हैं। अरे आप क्या चाहते हैं? आप पपेट बना के विधायक को रखना चाहते हैं, तोता बना के रखना चाहते हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे डील किया जाता है सिस्टम से, और मैं अच्छे से मैं बात करूंगा अपने। पहले तो मैं मांग रखा, नहीं मांगे हैं तब ये सम्मेलन बुलाया गया है। चर्चा है, अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या नेताओं का भी आप हिंट दे रहे हैं? हाँ भाई, नेता के साथ साथ कुछ भ्रष्ट भी हैं हमारे अधिकारी। सरकार चाहती है, हमारे अगवानी सुल्तानगंज भ्रष्टाचार का पुल गिर गया, एक में नहीं 3 बार गिरा। उस पर मैं आवाज उठाया तो मुझे फोन आता है कि नहीं आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे सरकार में है तो हर गलत का साथ दें। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, गर्व से मैं कहता हूँ। सरकार कौन चला रहा है आप भी बेहतर जानते हैं, सरकार कौन चला रहा है, बोलने की बात नहीं है, आप खुद देख रहे हैं हर दिन। आम चर्चा यह भी है कि आपके टिकट पर अरे छोड़िए, मैं कोई टिकट का मोहताज नहीं हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं टिकट सेकेंडरी है मेरे लाइफ में, पहले समाज है, एकदम निश्चिंत रहिए।